नमस्कार। मैं डॉक्टर के पांडे, चाइल्ड हेल्थ गुरुकुल के लिए। पिछले दिनों मई जून में गवर्नमेंट का एक डिसीजन था। पहले कोविशील्ड 6 टू 8 वीक्स के बाद दूसरी डोज लगाते थे, 6 से 8 हफ्ते के बाद। फैसला फिर ये आया कि 12 से 16 हफ्ते बाद आप दूसरी डोज लगवाइए। ये करीब 13 मई का फैसला है। मतलब 84 दिन बाद आपको सेकेंड डोज लगवानी है। दूसरा फैसला कोवैक्सीन के बारे में था कि उसको 28 दिन बाद ही लगवाना है। अब लोगों को ये लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से गवर्नमेंट ने दूसरी डोज के लिए 84 दिन का कम से कम जो है ऑप्शन दे दिया लोगों को कि भाई आप ये करिए। आप 42 दिन पे जो 6 टू 8 वीक्स पे लगवा रहे थे वो नहीं लगवाना, 12 से 16 हफ्ते में लगवाना है। लेकिन इसी के बाद एक डेवलपमेंट और हुई। यूके में पहले ये वैक्सीन 8 से 12 हफ्ते में लगाई जा रही थी, लेकिन वहाँ पे क्या किया, 50 साल से ऊपर के लोगों के लिए भारत के डिसीजन के 3 दिन बाद ही ये वहाँ की गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसकी जो सेकेंड डोज है वो 6 टू 8 वीक्स बाद लगा दी जाए। इससे कन्फ्यूज़न और ज़्यादा हो गया, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, कि भाई ऐसा क्यों फैसला किया गया। जो वैक्सीन हम 6 हफ्ते में लगवा रहे थे उसको 12 हफ्ते में लगवाना है। पता नहीं उस दौरान हमारी इम्यूनिटी रहेगी नहीं रहेगी। ख़ास तौर से मई जून में केसेस की संख्या और बढ़ गई। सेकेंड वेव में अब देख ही रहे थे, 4 लाख केसेस पर डे आ रहे थे। ऑक्सीजन्स नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, बेड्स नहीं थे और परेशानियाँ शुरू हो गई। तो ये कन्फ्यूज़न को और बढ़ावा मिल गया। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया। तो यहाँ भी एक स्टडी हुई थी और यूके में भी हुई थी। ये पाया गया कि इसकी इम्यूनिटी एक डोज के बाद भी काफ़ी दिन तक रहती है। रफली 70 टू 85 डेज तक बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहती है, इवन 6 मंथ्स तक। हिंदुस्तान में भी इसी तरह की स्टडी हुई थी। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि दूसरी डोज जो है कोविशील्ड की, ये 84 डेज के बाद लगाई जाए, मतलब 12 से 16 हफ्ते बाद। लेकिन ये पाया गया, जैसे अभी स्टडीज जो हुई हैं, कि आप 6 महीने बाद भी लगवाए तो कोई मुश्किल नहीं है, आपकी इम्यूनिटी कम नहीं हो रही है। प्रोटेक्शन एक डोज भी कोविशील्ड की काफ़ी देती है। लेकिन यही चीज़ कोवैक्सीन के साथ नहीं था। कोवैक्सीन में इम्यूनिटी शुरू में इतनी अच्छी नहीं बन रही थी, इसीलिए अभी भी कोवैक्सीन को कहा जाता है आप 28 दिन के बाद लगवा लीजिए। इसी स्टडी को एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ 5 है, EG5 बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। दूसरा है NGE वैक। इन सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि भारत में सेकेंड डोज की डोज बढ़ाई जा सकती है 12 हफ्ते से 16 हफ्ते तक। इससे किसी को रिस्क नहीं है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट डोज कम से कम लगाई जा सकती। ये भी एक पहलू था इसका, ये भी एक विचार था, बिंदु था, जिसको ध्यान में रखा गया कि वैक्सीन की कमी तो है। तो इसलिए 12 हफ्ते का जो प्रोटोकॉल लागू किया गया। इसमें ये नहीं है कि ये अनसाइंटिफिक है। ये रिसर्च के बाद यहाँ की स्टडीज़ में भी, यूके की स्टडीज़ में भी ये पाया गया कि कोविशील्ड से अच्छी इम्यूनिटी बन जाती है, जो कि 12 हफ्ते तक आदमी को प्रोटेक्ट कर सकती है आराम से। इवन और स्टडीज़ जो हुई हैं, दूसरी जो स्टडीज़ हुई हैं, 24 हफ्ते तक भी प्रोटेक्ट करती हैं। तो दूसरी डोज आप पहली डोज के 12 हफ्ते ही नहीं, अगर 6 महीने के अंदर भी लेते हैं तो भी कोई ऐसा खतरा नहीं है। यही चीज़ कोवैक्सीन के साथ नहीं है, इसीलिए उसको 28 दिन बाद ही कहा जाता है। तो इसमें घबराने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर साइंटिफिक डिसीजंस हैं अभी तक के जो डाटा हैं उसके हिसाब से। लेकिन ये एक डायनेमिक डिसीजन होता है। डायनेमिक का मतलब कि इसमें कल को बदलाव किया भी जा सकता है अगर ये पाया गया कि लोगों में ये प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है।
तो ऐसा नहीं है कि फाइनल डिसीजन है, इसको चेंज भी किया जा सकता है अगर आगे कुछ डेटा ऐसे आते हैं जिसमें ये पाया जाता है रिसर्च में कि ये इफेक्टिव नहीं है। अपना ध्यान रखिए। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, कोशिश करूंगा मैं उसके जवाब देने का। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।